आपके वर्कआउट्स धमाकेदार है बट आपका रिकवरी एकदम घटिया है तो फिर आपके मसल गेन्स बहुत ही डैमेज हो जाएंगे। आप जब वर्कआउट करते हैं जिम में तो फिर आपके बॉडी को रीजन मिलता है, स्टिमुलस मिलता है अपने मसल्स को ग्रो करने का और उन्हें स्ट्रांग बनाने का, बट वो ग्रोथ और स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है हमारे रिकवरी के समय। और स्लीप वन ऑफ द डीपेस्ट फॉर्म्स ऑफ रिकवरी है, उसी समय एक मेजर पोर्शन ऑफ हमारा मसल ग्रोथ होता है। और इसी कारण से इस वीडियो में आपको 4 ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप अपने स्लीपिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि हम लोग जितना भी मेहनत करते हैं जिम के अंदर उसका जितना सारा रिजल्ट्स हमें रिकवरी के समय मिलना चाहिए वो हमें सही से मिल जाए। सबसे पहला टिप है डोंट वर्कआउट लेट एट नाइट। आप जिस भी टाइम पे सोते हैं उसके एटलीस्ट 1.5 आवर्स से पहले आपके सारे के सारे वर्कआउट्स खत्म हो जाने चाहिए। आप जितना लेट में आप अगर हैवी वर्कआउट्स करेंगे तो फिर आपको सोने में टाइम लगेगा ज्यादा, इट विल बी हार्डर टू फॉल अस्लीप और आपका स्लीप उतना ज्यादा डीप नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हमारा पूरा बॉडी एनर्जाइज हो जाता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हमारा बॉडी में ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं एंड इंड्योरेंस देते हैं वर्कआउट को कंप्लीट करने के लिए। वाइल ये सब बहुत कुछ अच्छा है हमारे वर्कआउट्स के समय, बट जब हम लोग सोने जाते हैं रात को तो फिर ये सारे चीजें हमारे स्लीप को डैमेज कर सकते हैं, हमारे स्लीप की क्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप लेट नाइट के समय में आप ज्यादा हैवी एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ना करें। जितने हैवी एक्सरसाइजेस है वो अगर हो सके तो फिर आफ्टरनून या फिर मॉर्निंग के समय में खत्म कर दो। और अगर आपको रात में कोई मीडियम या फिर लाइट वेट एक्सरसाइज करना भी है तो फिर मेक श्योर कि आप अपने सोने के एटलीस्ट 1.5 आवर्स पहले उस एक्सरसाइज को खत्म कर चुके हो, ताकि आपका उस एक्सरसाइज से स्लीप का क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। सेकेंड टिप है अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, जिससे कि हमारा इवनिंग में मेलेटोनिन प्रोडक्शन ज्यादा जल्दी शुरू हो जाता है। मेलेटोनिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हमारे स्लीप वेक साइकिल को गवर्न करता है और उसके ज्यादा जल्दी इवनिंग में रिलीज होने से हमारा रात में ज्यादा जल्दी हमें नींद आएगी और स्लीप का क्वालिटी भी इंप्रूव होगा। और ये टिप का एक बोनस पार्ट ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग में अगर सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ वर्कआउट करेंगे तो फिर वो और भी बेटर है। हाँ, आपका रेगुलर वर्कआउट जिस भी टाइम में हो वो मैटर नहीं करता, आपको मॉर्निंग में बस एक शॉर्ट वर्कआउट करना है, वो 4-5 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन वो अगर मॉर्निंग पीरियड में होगा तो वो आपके स्लीपिंग को हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट है स्लीपिंग साइकिल्स के बारे में। हम लोग जब सोते हैं तो हमेशा सेम इंटेंसिटी के साथ नहीं सो रहे होते हैं। अब सोते समय भी इंटेंसिटी होता है। हाँ, मेरे को भी पता चला था कि हम लोग जब सोते हैं तब हम लोग साइकिल्स में सोते हैं। हर एक साइकिल ऑन एवरेज 90 मिनट्स का होता है, जिसके स्टार्टिंग में हम लोग शैलो स्लीप में होते हैं, उसके बाद हम लोग डीप स्लीपिंग मोड में जाते हैं और उसके बाद वापस शैलो स्लीप में आ जाते हैं बिफोर बिगिनिंग द नेक्स्ट साइकिल। और उसमें क्या होता है कि अगर आप एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने के बाद आपका नींद टूटता है तो फिर ठीक है, बट आपका अगर साइकिल के बीच में नींद टूट जाता है तो फिर आपको काफी ज्यादा टायर्ड फील होता है और आपको वो पूरा साइकिल का जो बेनिफिट होना चाहिए आपके रेस्ट और रिकवरी के लिए वो कंप्लीटली मिलता नहीं है। इसलिए जब आप रात में सोने जाते हैं इट इज बेस्ट कि आप अपने स्लीप को ऐसे तरीके से स्केड्यूल करें कि आप थ्रू आउट द नाइट ज्यादा बार उठे ना। पूरा रात में मैं तो जब सोता हूँ रात में मैं डायरेक्टली एक बार सोता हूँ, उसके बाद मॉर्निंग में आई गेट अप। पर बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो रात के बीच में ही 2-3 बार उठ जाते हैं और इसके कारण उनका जो स्लीपिंग साइकिल्स होता है वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण वो हो सकता है 7 आवर्स सोए या फिर 8 आवर्स सोए, बट उनको फिर भी टायर्ड लगता है सुबह को उठने के बाद, क्योंकि वो रात के बीच में उनका स्लीपिंग साइकिल्स को इतनी बार ब्रेक कर रहे हैं। बार बार रात में उठने का प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 2 टिप्स को आप फॉलो करके आपका जनरल स्लीप का जो डेप्थ है, स्लीप का जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और एक बोनस टिप मेरी तरफ से, ज्यादा पानी मत पीना यार रात में सोने से पहले, नहीं तो रात में सोते समय बीच में बहुत बार उठ के टॉयलेट जाना पड़ेगा, उसके बाद टॉयलेट से आपका स्लीपिंग साइकिल्स डिसरप्ट होगा, आपका स्लीप का क्वालिटी डिसरप्ट होगा, उसके बाद उसका इफेक्ट आपके मसल ग्रोथ पे भी पड़ेगा। और उसके बाद हेडलाइन क्या होगा, थंबनेल में क्या लिखूंगा कि टॉयलेट्स आर किलिंग मसल ग्रोथ। इसलिए रात में सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी मत पीना।
फोर्थ एंड फाइनल टिप है हैबिट से रिलेटेड। हमारे बहुत सारे एक्शंस जो होते हैं वो हैबिट्स से गवर्नड होते हैं, और इसलिए अगर आपका रात में एक स्पेसिफिक नाइट टाइम रूटीन होगा तो फिर जब भी आपके सोने का टाइम के आसपास वाला टाइम आ जाएगा तो फिर आप अपना नाइट टाइम रूटीन शुरू करेंगे। और क्योंकि ये रूटीन आप डेली परफॉर्म करते हैं रात को, तो फिर आपका बॉडी ऑलरेडी अकस्टम्ड हो जाएगा कि ये रूटीन 15 मिनट्स का रूटीन जब एंड होगा उसके एंड में मेरे को जाके सोना है। तो फिर ये आपको ज्यादा जल्दी फॉल स्लीप करने में हेल्प करेगा और आपका स्लीप का क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकता है अगर आप एक फिक्स्ड नाइट टाइम रूटीन बना दे। अब नाइट टाइम रूटीन का एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मेरा खुद का एक सिंपल सा नाइट टाइम रूटीन है, बट ये मैं क्योंकि डेली रात को करता हूं इसलिए ये एक टाइप ऑफ नाइट टाइम रूटीन है जो कि मेरे को सोने में हेल्प करता है। सबसे पहले मैं ब्राइट लाइट्स को ऑफ कर देता हूं और एक डिम लाइट्स है मेरे रूम के अंदर, लेस पावरफुल लाइट्स, उनको ऑन कर देता हूं। उसके बाद मेरे बेड को साफ करता हूं, मेरे स्टडी टेबल पे जो बुक्स पड़े रहते हैं उसको अंदर रख देता हूं, और उसके बाद डायरी में जाके लिख देता हूं कि मेरे को कल कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं कल। उसके बाद मैं मेरा फेस वॉश करता हूं और आके सो जाता हूं। तो ऐसे ही एक स्मॉल सेट ऑफ छोटे छोटे चीजें आप अगर एक हैबिट के लिस्ट में बना देंगे तो उसको आप एक नाइट टाइम रूटीन फिर बना सकते हैं, और उस 10-15 मिनट का रूटीन को आप हर रात को अगर करना शुरू कर देंगे तो फिर आपका बॉडी यूजुअली अकस्टम्ड हो जाएगा, और उसके बाद आपका जब भी नाइट टाइम रूटीन खत्म होगा तब आपके बॉडी को पता होगा कि आपका अब सोना है, इसलिए आप ज्यादा जल्दी सो पाएंगे और आपका स्लीप का क्वालिटी भी बेटर होगा। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स मिले होंगे। ऐसे ही फिटनेस और हेल्थ के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।